नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सनातन धर्म में ट्रेडिशंस का खास ध्यान रखा जाता है। यहाँ बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें हम जन्म से लेकर मृत्यु तक निभाते हैं। इन परंपराओं के पीछे आध्यात्मिक कारण तो हैं ही, लेकिन इन परंपराओं में साइंटिफिक रीजंस भी छिपे हुए हैं। भारत के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग परंपराएं निभाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी ट्रेडिशंस हैं जिन्हें हर जगह फॉलो किया जाता है और इनके पीछे साइंटिफिक बेसिस भी बताया गया है। शास्त्रों में हाथ जोड़कर प्रणाम करने की, माथे पर तिलक लगाने की और व्रत रखने की परंपरा के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो आइए आज हम जानते हैं 5 ऐसी ट्रेडिशंस जिनके पीछे छुपे हैं स्पिरिचुअल और साइंटिफिक रीजंस। सनातन धर्म में हाथ जोड़कर नमस्कार करने की परंपरा एंशिएंट टाइम्स से चली आ रही है। यह सिर्फ किसी को रिस्पेक्ट देने का सिंबल ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे की एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। जब हम अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारी हथेलियों में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर दबाव पड़ता है। इन पॉइंट्स से हमारी आंख, नाक, कान और दिल जैसे शरीर के अलग अलग पार्ट्स का सीधा कनेक्शन है। ऐसे में जब हम अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ते हैं तो इन पॉइंट्स पर दबाव पड़ता है, जिससे ये पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमिट होती है, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। आजकल लोगों में ये चीज एक्यूप्रेशर के नाम से बहुत फेमस है। पूजा पाठ के वक्त हम हमेशा अपने माथे पर तिलक जरूर लगाते हैं। इस ट्रेडिशन को भी सनातन धर्म में बड़े ही प्राचीन काल से निभाया आता जा रहा है, लेकिन इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन भी है, आध्यात्मिक रीजन होने के साथ साथ। जब हम अपने माथे पर तिलक लगाते हैं तो हमारे माथे के बीच उस पॉइंट पर दबाव पड़ता है, जिसका कनेक्शन सीधा हमारे नर्वस सिस्टम से होता है। तिलक लगाने पर उस पॉइंट पर दबाव पड़ने से हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमारे शरीर में एनर्जी का संचार होता है। तिलक लगाने से ना सिर्फ शरीर में एनर्जी का संचार होता है, बल्कि हमारी कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होती है। साथ ही बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग घंटी बजाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और उन तक हमारी ध्वनि यानी प्रार्थना पहुंचती है। लेकिन घंटी बजाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी छुपा हुआ है। कानों में घंटी की आवाज पड़ने से हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है और मन शांत रहता है। इसके पीछे आध्यात्मिक कारण यह भी है कि घंटी बजाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इसके साथ ही कानों में घंटी की तरंगों के पड़ने से हमारे शरीर में 7 अहम पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे शरीर नेगेटिव एनर्जी से दूर रहता है। कई बार हमने देखा है कि मंदिर में पूजा पाठ करने वाले पुजारी या स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए लोग चोटी या शिखा रखते हैं। ये परंपरा भी प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व होने के साथ साथ आयुर्वेद में भी इसके बारे में बताया गया है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सिर के जिस हिस्से में चोटी या शिखा रखी जाती है उसका नर्वस सिस्टम से सीधा कनेक्शन होता है। चोटी या शिखा रखने से नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड रहता है और साथ ही कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। इसके साथ ही शरीर में पॉजिटिव एनर्जी भी ट्रांसमिट होती है। व्रत रखने से हमें आध्यात्मिक रूप से तो फायदा मिलता ही है, लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी छुपा हुआ है। आयुर्वेद के मुताबिक जिस तरह धरती के 3/4 हिस्से में पानी और 1/4 हिस्से में ठोस जमीन है, हमारा शरीर भी ठीक इसी तरह से बना हुआ है। हमारे शरीर में 80% लिक्विड और 20% सॉलिड सब्सटेंस है, और इन दोनों में बैलेंस बनाने के लिए व्रत रखा जाता है। यानी
फास्टिंग की जाती है। अगर इन दोनों में बैलेंस नहीं होगा तो हमें चिड़चिड़ेपन और स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। साइंस में स्ट्रेस से रिलेटेड बहुत से सॉल्यूशंस दिए गए हैं, लेकिन इनमें व्रत रखना और फलाहार करना सबसे कारगर है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरी आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल मोहित भंडारी व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अपना फीडबैक और सजेशंस कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।